Yeah, guys, hi. This is Navdeep here, and this will be my video lecture on Rajputs. So we'll be trying to cover almost all the parts of the Rajputs except for the three dynasties: the Pratiharas, the Palas, and the Rashtrakutas, which we have completed already in the ancient history. Okay, so we will be covering here the span from 750, 750 to 1200 AD. ओके, तो ये स्पैन हम जो है यहाँ पर कवर करेंगे 750 टू 1280। अब देखिए, इससे पहले यहाँ इंडिया में कौन था? इससे पहले इंडिया में कौन सी डायनेस्टी? इट वाज गुप्ता। ओके, एंड नॉर्थ इंडिया वाज होली कवर्ड बाय गुप्तास, एंड साउथ इंडिया यू हैड इंपीरियल चोलास। तो नॉर्थ इंडिया में इससे पहले आपके पास कौन थे? गुप्तास थे, एंड साउथ में इससे पहले आपके कौन थे? दे वर इंपीरियल चोलास। अब देखिए, मैं कई बार आपको ये बात बता चुका हूँ, जब भी कोई बड़ी डायनेस्टी होती है उसका जो ब्रेकडाउन होता है, सो जो वन ऑफ द मेजर काजेस अगर आप देखेंगे, इट इज द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम, ओके, जो फ्यूड्स दे देते हैं। व्हाट इज फ्यूड्स? फ्यूड्स क्या होते हैं? सो फ्यूड्स क्या होते हैं? जो लैंड वगैरह, ओके, फॉर एग्जांपल अपने जो ऑफिशियल्स हैं, जो अपने जो मिलिट्री ऑफिशियल्स या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हैं, उनको सैलरी नहीं दे रहे, they don't pay them in cash due to one reason or other. They paid them as land grants. उन्हें लैंड देते हैं, ग्रांट्स पे करते हैं। सो हमने काफी ऐसी एग्जांपल्स देखी है कि जहां पर यही लैंड ग्रांट्स यूज करते करते एंड इसी लैंड ग्रांट्स की हेल्प से वो फ्यूड्स इतने पावरफुल बन जाते हैं that they cover almost all, they become independent. ओके, सो ये चीज हमने देखी हुई है। अब ऐसा ही कुछ यहां पर होता है। अब देखिए, गुप्ता पीरियड में क्या होता है कि हुम्स का अटैक शुरू हो जाता है। किस पे? इंडिया पे। और हुम्स कहां से अटैक करते हैं? हुम्स अटैक करते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से, इसी पीरियड में। ओके, यही जो पीरियड है आपका। इससे पहले जो गुप्तास थे, गुप्तास के पीरियड में क्या होता है? हुम्स अटैक करते हैं, हुन इन्वेजन स्टार्ट हो जाता है। कहां से? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से, ऑफकोर्स नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से। ओके, जितने भी अटैक हुए इंडिया पे वो यहीं से हुए। तो उससे क्या होता है? जो लैंड रूट था, जो लैंड ट्रेड रूट था, इट स्टॉप्ड, उस पर इफेक्ट होता है। तो आपका लैंड जो ट्रेड रूट था सोन अटैक के बाद, वो इफेक्ट होता है, लैंड ट्रेड इफेक्ट होता है। अब इंडिया के उस टाइम के जितने भी क्वाइंस थे, मैक्सिमम जो क्वाइंस थे, दे वर मेड अप ऑफ आइदर गोल्ड एंड सिल्वर। अब देखिए, जब लैंड ट्रेड आपका बंद हो गया, आपका ट्रेड एकदम से चौपट हो जाता है, लैंड ट्रेड, आपके गोल्ड एंड सिल्वर की जो सप्लाई एंड डिमांड तो इंक्रीज होगी, सप्लाई एकदम क्या हो जाएगी? डिक्रीज। अब यानी क्वाइंस गोल्ड एंड सिल्वर के नहीं बनेंगे। ये मैं लेटर गुप्तास की बात कर रहा हूं। ओके, सो किसमें बनेंगे? अब यहां पर भी फ्यूड सिस्टम आएगा, यहां पर भी लैंड ग्रांट्स दिए जाएंगे। ओके, सो इवेंचुअली क्या होगा? जैसे जैसे आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वीक होती जाती है, ये फ्यूड्स जो है इंडिपेंडेंट किंगडम्स बनाते जाते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट हैपेंड। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट पीरियड से बाद से हम देखते हैं कि सेकंड पीरियड हमारा 750 एडी से 1200 एडी का जो ब्रीफ स्पैन है, इसको दो हिस्सों में बांटा गया है। फर्स्ट फेज 1 750 टू 1000 एडी। जैसा मैंने कहा, जो आपके लैंड का जो फ्यूडल्स थे, दे बिकेम और पावरफुल, और 3 किंगडम्स बन जाती। इन्हीं का आप देखते हैं कनौज ट्रायंगल, फिर ट्राई पार्टी स्ट्रगल किया हुआ है। ओके, वीडियो देख लीजिएगा वो वाली। ये फेज सेकंड है। फिर फेज सेकंड में क्या होता है? फेज सेकंड में ये किंगडम्स और टूटती जाती है। सेम रीजन, फ्यूड्स, यही फ्यूडल्स फिर छोटी छोटी किंगडम्स बनती जाती है। ऐसा कहा जाता है कि अराउंड 1200 किंगडम्स जो थी, इंडिपेंडेंट छोटी छोटी किंगडम्स इंडिया में बन चुकी थी। इसी के बाद यहां से ही शुरू होती है डिफरेंट राजपूत डायनेस्टीज, जो कहीं ना कहीं किसके फ्यूड्स थे? मैक्सिमम गुजर प्रतिहारास की, आदि पालास की, एंड मैक्सिमम जो राजपूत डायनेस्टीज हैं वो किसके फ्यूड्स है? वो है फ्यूड्स गुजर प्रतिहारास के। ये चीज याद रखिएगा, गुजर प्रतिहारास के ही फ्यूड से आपके मैक्सिमम राजपूत डायनेस्टीज हैं। फिर राजपूत के आने को लेके
देयर आर डिफरेंट थ्योरीज कि राजपूत आए कहाँ से, कुछ इन्हें सेकंड आर्यन इन्वेजन कहते हैं। ओके, देयर आर डिफरेंट थ्योरीज फॉर। ओके, तो ये भी चीज अब याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए, एज द ट्रेड डिक्रीज्ड, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन स्टॉप हो जाते हैं, 1200 स्मॉल किंगडम से टूट जाते हैं बाद में जाके, और एज ऑफ राजपूत बिगिन होते हैं, जो मैंने जैसे आपसे कहा, किसके फ्यूड से, प्रतिहारस के ही फ्यूड। दिस इज नोन एज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ फ्यूडलिज्म। ये चीज याद रखिएगा। यहां पर कहीं ना कहीं एक ऐसा स्टेज पहुंचता है जब इंडिया विटनेस करता है हाईएस्ट स्टेज ऑफ फ्यूडलिज्म। ओके, तो ये सब हम बात कर चुके हैं। अब हम आ जाते हैं यही फेज सेकंड में। ये फेज सेकंड की बात हो रही है। 750 to 1000 AD फेज 1 था, 1000 to 1200 जो है ये फेज 2। ओके, फेज 2 जैसे मैंने आपसे कहा, 1200 स्मॉल डायनेस्टीज विद राजपूत। अब राजपूत की ओरिजिन के ऊपर जो थी बहुत सारी थ्योरीज दी गई है। वी विल गो बाय चांद बरदाई ने जो लिखी थी पृथ्वीराज रसो। ओके, इस पे याद रखिएगा। चांद बरदाई जो कि कोर्ट पोइट थे पृथ्वीराज चौहान के, वो लिखते हैं पृथ्वीराज रसो, और इसी में जो है वो राजपूत की ओरिजिन की थ्योरी देते हैं। देखिए, 2 बुक्स लिखी गई थी, एक थी पृथ्वीराज रसो एंड द अदर वन वाज पृथ्वीराज विजया। याद रखिएगा, ये कंफ्यूजिंग हो सकता है। एक है पृथ्वीराज रसो एंड वन अदर इज पृथ्वीराज विजया। विजया जो है ये जेमका ने लिखी थी। जेमका, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, इट वाज रिटन बाय जेमका। कई बार एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है। ओके, अब ये क्या कहते हैं, व्हाट डिड पृथ्वीराज रसो में लिखा क्या है चांद बरदाई ने? ये लिखते हैं कि जितने राजपूत हैं दे आर डिसेंडेंट्स ऑफ अग्निकुल क्षेत्रियास। अग्निकुल क्षेत्रियास। अब ये अग्निकुल क्षेत्रियास बेसिकली सबसे पहले मैं बता दूं कि राजपूत को 3 फॉर्म्स में बांटा गया है। वन अग्निकुल क्षेत्रियास, सेकंड वन इज सोलर रेस, सूर्यवंशी, थर्ड वन इज लूनर रेस और चंद्रवंशी। अब डिफरेंट थ्योरीज। ओके, सो मैं एक लेजेंडरी थ्योरी होती है, देखिए याद रखने वाली चीज है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ओके, दिस माइट नॉट बी आस्क्ड इन द एग्जाम, बट आपको पता होना चाहिए व्हाट्स ओरिजिन दे आर सेइंग। ओके, तो ओरिजिन क्या कहते हैं? पृथ्वीराज रसो लिखते हैं, पृथ्वीराज रसो में चांद बरदाई लिखते हैं कि एक ऋषि रहता था वेयर इन द माउंट आबू रीजन, जो आपका माउंट आबू रीजन के अराउंड है वहां। उस टाइम वहां का एक पावरफुल रूलर था जिसको कहते थे विश्वामित्र। ओके, विश्वामित्र के ही जो एक पावरफुल पीरियड थे, नॉर्थ को रूल करते थे। ओके, इन्हीं के रूल में रेंग में एक सेंट रहता था जिसका नाम था ऋषि वशिष्ठ। बहुत माना हुआ माना जाता है बंदा। विश्वामित्र व्हाट ही डिड, इनके टाइम एक ग्रेट फैमाइन पड़ता, देयर वाज अ ग्रेट फैमाइन इन हिज स्टेट, ग्रेट फैमाइन पड़ता है। विश्वामित्र को कोई कहता है कि आपके ही स्टेट में देयर इज अ ऋषि कॉल्ड ऋषि वशिष्ठ, जिसके पास एक गाय है जिसका नाम है कामधेनु, जो कुछ भी प्रोड्यूस कर सकती है। ओके, जो कुछ भी प्रोड्यूस कर सकती है। तो विश्वामित्र अपनी फोर्सेस भेजते हैं और कामधेनु को अपने पास लेके आ जाते थे, एक टाइप का किडनैप कर देते हैं। उसी माउंट आबू पे ऐसा कहा जाता है, इट इज सेड कि ऋषि वशिष्ठ एक यज्ञ करते हैं उसी माउंट आबू। माउंट आबू जो है वहां पे ऋषि वशिष्ठ एक यज्ञ करते हैं। क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं। एंड आउट ऑफ द फायर ये 4 डायनेस्टीज जो है निकलती है। अग्निकुल्स, इनका जन्म होता है। ओके, इस प्रतिहारास, परमार, सोलंकी, चौहान्स, इनका जन्म होता है वहां से। फिर इन्हें ऋषि वशिष्ठ भेजते हैं विश्वामित्र से लड़ने के लिए, और उनको कहा जाता है कि आप कामधेनु वापस लेके आए। वो विश्वामित्र को हराते हैं और यहाँ से उनका व्हाट डू यू से
a period, a race of there is born. Okay, so ये second one is the solar race, जैसे मैंने कहा सूर्यवंशी, and lunar race which is चंद्रवंशी. So one is born from the sun, other is born from the moon. Okay, so main ये थ्योरी थी. Okay, अब जैसे जैसे आपका प्रतिहारास का डिक्लाइन होता है, गुर्जर प्रतिहारास का, तो वी हैव मैनी फ्यूड्स, जैसे मैंने आपसे कहा था, जो इंडिपेंडेंस ले लेते हैं. डिफरेंट राजपूत डायनेस्टीज आर बॉर्न इन द नॉर्थ इंडिया. जैसे जैसे प्रतिहारा अंपायर का डिक्लाइन होता जाता है, जो इनके फ्यूड्स थे वो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करते जाते हैं. वो कौन कौन थे? देवर गंधावाज ऑफ कनौज, चौहान्स ऑफ अजमेर, परमार्स ऑफ मालवा, चडेलाज ऑफ बुंदेलखंड, सोलंकीज ऑफ चुलंकियाज, ओके, और गुजरात. सोलंकीज एंड चुलंकियाज ऑफ गुजरात, ये दोनों डायनेस्टीज गुजरात से ही रूल करती थी. एंड तोमर्स ऑफ दिल्ली. ओके, यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ पे अभी भी इंपीरियल चोला ही है. साउथ में इंपीरियल चोला है. लेट्स बाइफरकेट इट. यहाँ देखते जाइए, यहाँ पे आपके इन्वेजन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी भी सेना है. बंगाल वॉज विद सेनास. ओके, यहाँ पर चुलुकियाज एंड सोलंकीज आप देखेंगे. दिल्ली साइड अब तोमर्स, परमार्स, चौहान्स एंड परमार्स हियर, गंधावाल्स एंड प्रतिहारास हियर. ओके, सो ये आप मैप पे देख लीजिए. दीज आर योर राजपूत किंगडम्स. ओके, सो मेन अभी एक इंट्रोडक्शन देते देते, क्योंकि बिकॉज इनसे ही, इनकी डिफीट से ही जो मिडाइवल हिस्ट्री शुरू होती है. ओके, ही इज पृथ्वीराज चौहान. ओके, सो who was he? He belonged to Prithviraj Chauhan, belonged to Chauhan dynasty. Chauhan dynasty, यहाँ देखिए, ये चौहान, यहाँ वाले. ओके, इनका रूल करने का पीरियड था फ्रॉम 1177 टू 79. ओके, इस टाइम पे इन्होंने रूल किया. दो बैटल्स होती हैं इनकी मोहम्मद घोरी के साथ. ओके, पहले एक फैक्ट याद रख लीजिए कि पृथ्वीराज चौहान को राय पथौरा भी कहा जाता है. इन्हें राय पथौरा भी कहा जाता है. इज ऑल्सो कॉल्ड एज राय पथौरा. ओके, ऐसा कहा जाता है कि 11 साल की एज में ही असेंडेड द थ्रोन. दो बैटल्स इनकी मेन है. एक 1191 में होती है. ओके, एक 1191 में होती है. एक बैटल इनकी जो दूसरी 1192 में होती है. 1192 सो एक बैटल को कहते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ टरेन. टरेन इज नियर हरियाणा. थानेसर हरियाणा के पास एक जगह है जिसे टरेन कहा जाता है. यहाँ पर एक फर्स्ट बैटल में मोहम्मद घोरी को हरा देते हैं. उसे अपनी जान बचा के वापस दे ही गए में सेफ पैसेज, क्योंकि एक गलती थी. सेकंड में विद द हेल्प ऑफ जयचंद घोरी ने हरा देते हैं. घोरी फ्रॉम गरूद डायनेस्टी, वी स्पोक अबाउट इट, जिन्होंने गजनी को रिप्लेस किया हुआ था नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में. ओके, एंड देन यहाँ से वो फिर आपकी स्लेव डायनेस्टी का स्टार्ट हो जाता है. सेकंड बैटल ऑफ ट्रेन के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक बीइंग हिज गवर्नर, एंड इन्हीं के कोर्ट में देवर पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट में भी हैड टू फेमस राइटर्स, चांद बरदाई जिन्होंने पृथ्वीराज रसो लिखा, एंड जनकिया जिन्होंने पृथ्वीराज विजया लिखा. ओके, लेट्स नाउ कंप्लीट. थोड़ा सा इसके बेस पर्सपेक्टिव से या रिटन फॉर्मेट में देख लेते हैं. राजपूत वर्ड आपका ओरिजिन बता दिया, कहाँ से आए, क्या है. सो राजपूत derived from a Sanskrit word called Rajputra, which means son of the king. Okay, and they are recognized for their bravery, faithfulness, and royalty. Okay, and they mostly originated in western and eastern part and north Indian part of India. Somewhere Rajputs is also found in Pakistan. Okay, तो ये भी चीज याद रखिएगा कि they are also found in Pakistan. आगे बढ़ते हैं. ओके, सो जैसे मैंने कहा कि राजपूत आर डिवाइडेड इनटू वंश एंड वंशा. ओके, वंश को ही डिवाइड किया जाता है. सूर्यवंशी which denotes house of the sun, who are descendants of from Lord Ram.
ओके, सो वंश जैसे मैंने आपसे कहा था, अग्निकुल, वी हैव सूर्यवंशी एंड चंद्रवंशी। सूर्यवंशी जो हाउस ऑफ सन से आते हैं, दे आर डिसेंडेंट्स ऑफ लॉर्ड राम। चंद्रवंशी जो कि हाउस ऑफ मून है, दे आर सेड टू बी हाउस डिनोटेड डिसेंडेंट्स ऑफ द लॉर्ड कृष्ण। एंड लास्ट वन अग्निवंशी, जिसे फैमिली ऑफ फायर गॉड्स जो आते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा था कि यज्ञ किया था। दिस इज द वंश कैसे डिवाइड हुआ। ओके, सो राजपूत डिवाइडेड इनटू वंश एंड वंश। ओके, वंश एंड वंश आगे 3 में डिवाइडेड है, अग्निवंशी, चंद्रवंशी एंड सूर्यवंशी। वेयर एज वंश मीन्स कुल और ब्रांच। ओके, वंश मीन्स ब्रांच, वंशा के मीनिंग क्या वो ब्रांच, ये चीज याद रखिए। ओके, सो they are smaller subdivisions. ओके, वंश में भी स्मॉलर सबडिविजन्स है, इनकी अपनी ब्रांचेस है, एंड ईच ऐसा कहा जाता है कि इनकी अपनी कुल देवी है। ओके, सो ये आगे these vamshas are divided in form of the kuls or shaks, like the tree and the branches, different branches जो निकलती है, they form different kuls or different families, and each family is protected by their family goddess called as कुलदेवी। सूर्यवंशी क्लैंस कौन कौन से, पहले उसमें हम थोड़ी बात कर लेते हैं। मेन कौन कौन से हैं। मेन आपके जैसे बेस है, छत्तर है, गौर है, मिनास है, पकराज है, पटियाल है, पुंडेर, नारू, राठौर, सिसोदिया, ये सब सूर्यवंशी। ओके, एंड अग्निवंशी तो मैं आपको बता ही चुका हूँ 4। सो चंद्रवंशी कौन कौन से, पति, चंदेल, ओके, बंगालिया, जडेजा, कतोज, पठो, सोम, तोमार। ओके, these are all चंद्रवंशी। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। There are mostly 36 Rajput clans that have been found throughout the India, but there are mostly 9, main 9 है। Okay, this is the list of the main 9। कोशिश करेंगे जो मेन एग्जाम पर्सपेक्टिव से मेन है उनको हम स्टडी करें। तो क्या, सबसे पहले प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहारास 8th सेंचुरी से 11th सेंचुरी तक ये मिलते हैं। उसके बाद एज ए टोल्ड फ्यूडल सिस्टम उनको तोड़ देते हैं। मोस्टली कहाँ करते थे, नॉर्थ इंडिया में रूल करते थे। ओके, प्रतिहारास, देखिए प्रतिहारास यहाँ पर थे, ये आपका नॉर्थ वेस्ट रीजन है जहाँ से आपके इन्वेजन्स होते थे। तो उससे सबसे पहले कौन सहता था, कौन अटैक को फाइट करता था, these गुर्जर प्रतिहार। So they acted as a India's defense। ओके, कब से कब तक, जुनेद ऑफ सिंध से के इन्वेजन से लेके महमूद ऑफ गजनवी तक। ओके, सो दिस वाज द अटैक। यहाँ देखिए गुर्जर प्रतिहार, तो जितने भी अटैक होने सिंध के थ्रू ही होने। ओके, अब यहाँ आ जाइए गुर्जर प्रतिहारास। ओके, ऐसा कहा जाता है कि जैसे मैंने आपसे कहा था कि कहीं ना कहीं राजपूत के साथ एक और चीज जुड़ी हुई है जिसे हम कहते हैं आर्यन सेकंड। ओके, सेकंड आर्यन इन्वेजन। तो ऐसा कहा जाता है कि गुर्जर प्रतिहारास भी एक सेकंड आर्यन इन्वेजन की शेप में इंडिया आते हैं, दे केम फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। ओके, सो आपको पता ही होगा कि प्रतिहारास दे आल्सो वेर अग्निकुलास थे। ओके, एंड प्रतिहारास का मीनिंग क्या है, अगर आप प्रतिहारास वर्ड देखेंगे, इट मीन्स डोर कीपर। प्रतिहारास मीन्स डोर कीपर, ये चीज याद रखिएगा कि प्रतिहारास मीन्स डोर कीपर। ओके, एंड जो गुजरात का नाम है, गुजरात, वो इन्हीं के गुर्जर वहीं से लिया गया। ओके, इट इज डायरेक्ट फ्रॉम द सेम थिंग। अब रूलर्स कौन थे गुर्जर प्रतिहारास के, ग्वालियर इंस्क्रिप्शन मेंशन करती है अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द फैमिली। ओके, एंड इट इज सेड कि गुर्जर प्रतिहारास वाज फाउंडेड बाय किंग भोजा in 7th century, and King Bhoja is said to be a most famous king of the Gujjar Pratihara's dynasty। इनके बाद ऐसा कहा जाता है कि नागवट्टा वन,
ओके, जिनके टाइम पे गुजर प्रतिहारास ने ज़्यादा एरिया एक्वायर किया, he is sometimes regarded as a real founder of the Gujar Patiharas dynasty, and ऐसा भी कहा जाता है he defeated the Muslim forces of Arabs जो जुनैद ने भेजी हुई थी, ओके। एंड इसके बाद अराउंड 800 AD में we have वस्त राजा, ओके, जिनको वस्त राजा had an extensive imperial policy, he wanted to capture more and more land, and पालास जो कि यहाँ पर थे आपके, यहाँ पर जो पालास थे आपके इस एरिया में, सो इट इज सैड जो पालास जो इनका यहाँ पे बर्थ हो रहा था, they defeated the Pala kings called धर्मपाल, ओके। बट वस्त राजा को बाद में राष्ट्रकूटा किंग आके ध्रुव आके हरा देते हैं, और एक हिसाब से जो कनौज वाला जो एरिया था वो कंट्रोल कर लेते हैं। इसी का एडवांटेज, जो फाइट ये चल रही थी वस्त राजा और राष्ट्रकूटा किंग ध्रुव के बीच में, उसका फायदा लेते हैं धर्मपाला, ओके, और वो कनौज कैप्चर कर लेते हैं। देखिए यहाँ से राष्ट्रकूटा थे, ओके, यहाँ आपका कनौज, एंड दिस वाज द पालास। फाइट चल रही थी कनौज के ऊपर, ट्राइपार्टी स्ट्रगल, ओके। सो वस्त राजा ने धर्मपाला को हरा दिया था, ही डिफीटेड हिम, लेकिन यहाँ से ध्रुव जो है वो अटैक कर देते हैं। इन दोनों के बीच की जो फाइट थी गुजर प्रतिहारास और राष्ट्रकूटास की, उसका एडवांटेज लेते हैं पालास, धर्मपाला, और वो कनौज को कैप्चर कर लेते हैं, ओके। सो ये था। उसके बाद वी सी कि वस्त राजा के बेटे नागभट्टा II आते हैं, वो आंध्रास, विदर्भास और कलिंगा जो साउथ इंडिया में किंगडम्स थी उनके साथ अलायंस बना लेते हैं। नागभट्टा ऐसा भी कहा जाता है कि डिफीटेड चक्र युद्ध और कनौज को वापस कैप्चर कर लेते हैं, यानी पाला ने जो कैप्चर किया हुआ था कनौज, उसको नागभट्टा II जाके वापस से कैप्चर करते हैं, ओके। फिर वो धर्मपाला को हराते हैं, ओके। सो ही सुल्तान बेगा जो कि गवर्नर थे सिंध के, क्योंकि सिंध आपको पता है जुनैद के टाइम से कैप्चर हो चुका था अंडर द खलीफा, तो उनको भी इन्होंने हराया। इनको रमाभद्र इनके बेटे जो थे वो सक्सीड करते, नॉट सो मच हिस्ट्री, ओके। बट जैसे ही पालास के किंग देवपाला की डेथ होती है, तो किंग भोजा I उसका फायदा लेते हैं और वो बंगाल में कैप्चर कर लेते हैं, ओके। एंड भोजा I ही बाद में कृष्ण II को हराते हैं, राष्ट्रकूटा किंग जो थे, फिर वो राष्ट्रकूटा में भी एंटर कर देते हैं, मालवा एंड गुजरात को कर देते हैं। इनफैक्ट यही वो एक हिसाब से देखेंगे अगर हम भोजा I, ये ऐसे गुजर प्रतिहारा किंग थे जिन्होंने दोनों राष्ट्र, यहाँ से ईस्ट में पालास को भी और साउथ में राष्ट्रकूटा को हरा दिया था, ओके, याद रखिए। एंड यहाँ से मैं आपको समझा देता हूँ, इनकी ट्राई पार्टी स्ट्रगल चल ही रहती है। वी सी को पालास जो है इंस्टॉल भी कर देते हैं, बट एट द टाइम ऑफ भोजा I, ओके। सो भोजा I में गुजर प्रतिहारा बिकम मोर एग्रेसिव। ये यहाँ पे देवपाला जब डेथ हो जाती है उनकी, पालास को भी अटैक कर देते हैं और राष्ट्रकूटास को भी अटैक कर देते हैं। सो ही फॉर्म्ड एक एम्पायर बना देते हैं, ओके। ही वाज ए डिवोटी ऑफ विष्णु। भोजा I adopted the title of अधिवरा, ये चीज़ याद रखिएगा। इन्हें मिहिर एंड प्रभासा के नाम से भी जाना जाता है। रिमेंबर दिस फैक्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। भोजा I को सक्सीड करते हैं इनके बेटे महेंद्रपाला, वो भी एक्सटेंड करते हैं, ओके, अंपायर को हर जगह, ओके। महेंद्रपाला को महेंद्र योद्धा भी कहा जाता है, ओके। और इनको निर्भय नरेंद्र भी कहा जाता है, वॉज अ वेरी लर्नड मैन। इन्हीं के कोर्ट में वी हैड राजशेखरा, जिन्होंने क्या क्या लिखा आपके, इन्होंने लिखा कर्पूर मंजारी, ओके, बाला रामायण, बाला भारती, कवय मिसाना, पवन कोशा, हरिविलास, ओके। सो प्रतिहारा 200 साल तक राज करते हैं इंडिया के ऊपर। अरब स्कॉलर अल मसूदी जो है वो भी इन्हीं के टाइम में विजिट करते हैं, महेंद्रपाला I के टाइम पे, ओके। सो दे हैड ए ग्रेट एम्पायर, ओके। ड्यूरिंग दिस टाइम ओनली महेंद्रपाला I, राष्ट्रकूटा किंग इंद्रा II वो अटैक करते हैं कनौज में और उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ओके।
सो ओवरऑल देखा जाए, कृष्ण 3 जब अटैक करते हैं राष्ट्रकूटा किंग्स, तो वो हरा देते हैं प्रतिहारा रूलर्स को। इससे प्रतिहारास डिक्लाइन हो जाते हैं, फ्यूड्स छोटी छोटी अपनी किंगडम्स इंडिपेंडेंट बना लेते हैं। प्रतिहारास ओवरऑल अगर हम देखें तो वर ए ग्रेट पैटर्न्स ऑफ लर्निंग एंड लिटरेचर। राजशेखर, जैसे मैंने आपसे कहा था, महेंद्र पाला वन के कोर्ट में थे, जो उन्होंने बुक्स लिखी है, आई टोल्ड यू, आप यहाँ से उन्हें देख लीजिए। And they were followed of Hinduism. We had the, मैंने आपसे कहा था कि Bojawan was a devotee of Vishnu. Okay, and they built many buildings and temples at Kanauj. Okay, वो चीज़ अब याद रखिएगा कि he built many temples at Kanauj. Okay, so Rajapala is said to be the last Gujar Pratihara king. Okay, बाद में at the end देखा जाता है कि राष्ट्रकूटा के कॉन्स्टेंट अटैक के बाद जो कृष्ण 3 कर रहा था इनके ऊपर, तो उनका एम्पायर सिमट के कनौज तक रह जाता है। फिर महमूद ऑफ गजनी अटैक करता है, एंड अगेन ये छोटी छोटी फ्यूजिटरीज पालास, तोमर्स, चौहान्स एंड चंडेलास में टूट जाते हैं। ओके, सो दिस वाज अबाउट द डिक्लाइन। ओके, सो if this was Pratiharas, this was the Pratiharas. We spoke about the constant, यहाँ पे राष्ट्रकूटास थे, याद रखिएगा, and here were the Palas, Pratiharas, Rashtrakutas, the Palas, tri-party struggle. Okay, so we will now have we will now study. मैं थोड़ा सा आपको, we will just see what this Pala dynasty is all about. Okay, so Pala was founded by Gopala, probably in 750 AD. हेरिडिटरी किंग नहीं थे, अपने एरिया के ही नोबल्स ने, जो ऐसा कहा जाता है, चुन के किंग बनाया था। इसी गोपाला के बेटे थे धर्मपाल, ओके, जो 1810 में रूलर बनते हैं। रूलर बनते बनते पहली डिफीट इनको राष्ट्रकूटास आके हरा देते हैं यहाँ से, क्योंकि जैसे मैंने कहा कनौज तो पावर सेंटर था, कनौज के लिए स्ट्रगल चल रही थी, एंड Dharampala was first defeated by the Rashtrakutas, but ऐसा कहा जाता है कि धर्मपाला still managed to form a Pala kingdom in Bengal and modern day Bihar region. 1810 के बाद we see के धर्मपाला के बेटे देवपाला उन्हें सक्सीड करते हैं, 40 साल तक राज करते हैं, एंड बंगाल बिहार के साथ साथ ही एक्सटेंड्स, साउथ में भी थोड़ा जाते हैं, वो उड़ीसा आ जाते हैं, एंड देन टुवर्ड्स द नॉर्थ असम में हो जाते हैं। ओके, पालास वर द बुद्धिस्ट, दे वर द ग्रेट पैटर्न्स ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग एंड रिलीजन। इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव किया था। ओके, इन्होंने वमशीला यूनिवर्सिटी, वो भी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन्होंने ही बनाई थी। इन फैक्ट विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय धर्मपाल। तो रिलीजन भी याद रखिएगा, किसने क्या बनाया वो भी याद रखिएगा। It is said कि जो पाला रूलर्स थे, they had a cultural link with the Tibet because of the Buddhist connection. Okay, and पालास की जो डिसइंटीग्रेशन है, जैसे मैंने आपसे कहा था, देवपाला की डेथ होती है, बोथ आपके वहाँ से स्पेशली गुर्जर प्रतिहारा रूलर्स जो है वो यहाँ पे अटैक करना शुरू कर देते थे। ओके, एंड लास्ट स्ट्रॉन्ग रूलर वाज ये जो ट्राई पार्टी स्ट्रगल थी कनौज के लिए, we did about this, we spoke about this. Okay, so we spoke about this कनौज का क्यों था ट्राई पार्टी स्ट्रगल। I told you about the Gujar Pratiharas, Palas and Rashtrakutas. They were constantly in touch, constantly in fight for this Kanauj. Everyone wanted to capture this Kanauj here. तो एक बार मैंने आपसे कहा था कि कुछ टाइम के लिए पालास गॉट द कंट्रोल, बट बाद में वापस से गुर्जर प्रतिहारास गॉट द कंट्रोल। ओके, सो एम्परर हर्षा की डेथ के बाद वी कांट से मच अबाउट, वी डोंट नो मच अबाउट द कनौज बिकॉज देयर वाज नो क्लियरली, हमें पता नहीं कि हर्षा के बाद यहाँ पे कौन बनता है यहाँ का रूलर, but Harshas has been completed in my ancient video lectures, आप वहाँ देख सकते हैं। So
Kanauj was also, in constant attack by the China. Okay, so हम देखते हैं कि 730 AD आते आते यशोवर्मन एक इंडिपेंडेंट किंगडम बनाते हैं कनौज में. ओके, एंड हिज इन्वेजन्स ऑफ गोडा, बंगाल में ये यशोवर्मन अटैक करते हैं. ओके, एंड he is called as a slaying king in the Prakrit poem Godavaho. ओके, इन्हीं के कोटियर जो थे कापापित्री राजा, उन्होंने लिखा हुआ अबाउट यशोवर्मन. we will do about detail about the dynasties of Kanauj. तो यशोवर्मन के बाद we see 3 rulers were there. There were Vijayudra, there were Indrayudra and Chakrayudra. Okay, so they all somehow ruled this Gujar Pratihara, this Kanauj region. Okay, they all ruled the Kanauj region. Then वही कहानी ट्राई-पार्टी स्ट्रगल होती है. I told you कि गुजर प्रतिहारा पहले से पालाज अपने कंट्रोल में ले जाते हैं, फिर गुजर प्रतिहारा रूलर नागवटा 2 से कैप्चर करते हैं पालाज से और उसे अपना कैपिटल बनाते हैं, जो कि 3 सेंचुरीज तक रहती है. एंड देन लेटर वी सॉ कि यही कनौज था जो जहाँ तक वो गुजर प्रतिहारा सिमट के रह गए थे. So when it comes to tri-party struggle, I will make a separate video also on that. Okay, so अगर यहाँ पे आपको explain नहीं हुआ है, इसके बाद वाली वीडियो देख लीजिए. I will try कि मैं वहाँ पर इसको पूरा explain कर पाऊँ. Then we have Tomars of Delhi. Okay, Tomars of Delhi, mostly Tomars they ruled modern day Delhi and Haryana. Okay, modern day Delhi and Haryana को rule किया उन्होंने. And it is said they were displaced by the Chamanmas, Shikambri in 12th century. Tomars ये गुजर प्रतिहारस की फ्यूडलिटीज थी. दिल्ली इन्होंने बनाया. माहीपाला तोमर जो है वो कैप्चर करते हैं थनेश्वर, जो कि हरियाणा में, हंसी, नगरकोट, एंड चौहान्स बाद में दिल्ली कैप्चर करते हैं उनसे, और तोमर्स जो उनकी फ्यूडलिटीज बन जाते हैं. दिस वाज द एरिया ऑफ द तोमर्स. तोमर्स यहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड थे. ओके, तो तोमर्स की टेरिटरी मॉडर्न डे दिल्ली एंड हरियाणा तक थी. ओके, सो दिस इज टू बी रिमेम्बर्ड. एंड अराउंड लालकोट, जो वॉल है, फोर्टिफाइड वॉल है, इट वॉज बिल्ड बाय अनंगपाल तोमर. ओके, एंड दिस वॉज अबाउट दिस वेरी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द तोमर्स. आप इसे देख लीजिएगा यहाँ पे. ओके, so we will be doing this. इसके बाद we have some kingdoms remaining. Okay, we have Chauhans and other. तो Chauhans and others, and with the tri-party struggle, मैं next video में cover करता हूँ. Okay, regarding Tomars also, we will do the Tomars also in the next video again. Okay, फिर से इसको कर लेते हैं डिटेल में. Okay, so thank you, and over to last video now. Over to next video. Thank you very much.